Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss about नेटवर्क आर्किटेक्चर। आज हम ये देखेंगे कि नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है। नेटवर्क आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर का ओवरऑल डिज़ाइन होता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए या बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हार्डवेयर की, केबल्स की, वायरलेस कनेक्शंस की और टोपोलॉजी की। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उनके रोल्स को डिफाइन करता है। इसका क्या मतलब है कि सर्वर और क्लाइंट दो टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। एक कंप्यूटर एज अ सर्वर एक्ट कर रहा होता है, एक कंप्यूटर एज अ क्लाइंट एक्ट कर रहा होता है। सर्वर का क्या काम होता है, ये सर्वर का क्या रोल होता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू द क्लाइंट। और क्लाइंट का क्या काम होता है कि जो सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको क्लाइंट यूज कर रहा होता है। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। व्हाट इज सर्वर कंप्यूटर? अ सर्वर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर लाइक प्रिंटर। अब कंप्यूटर क्या करता है, ये सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? इंफॉर्मेशन हो सकती है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में जैसे कि सब प्रिंटर, इस टाइप की रिसोर्सेज सर्वर प्रोवाइड कर रहा होता है। इट शेयर रिसोर्सेज फॉर अदर टू एक्सेस। ठीक है। ये सर्वर कंप्यूटर रिसोर्सेज को शेयर करता है और जो बाकी कंप्यूटर्स होते हैं वो उनको यूज कर रहे होते हैं। अब क्लाइंट कंप्यूटर क्या होते हैं? अ कंप्यूटर डेट एक्सेसेस रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द सर्वर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। अब क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो रिसोर्सेज को यूज कर रहा होता है, जो सर्वर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सर्वर का प्राइमरी रोल क्या होता है? प्रोवाइड रिसोर्सेज, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। सर्वर रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? क्लाइंट कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। और क्लाइंट कंप्यूटर का क्या रोल होता है? एक्सेसिव एंड रिक्वेस्ट रिसोर्सेज, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। ये रिसोर्सेज को एक्सेस करता है और इसके अलावा इसको कोई रिसोर्स चाहिए तो इसकी रिक्वेस्ट भी भेजता है किसको? सर्वर को। राइट। नेक्स्ट है रिसोर्स शेयरिंग। सर्वर डिजाइन टू शेयर इट रिसोर्सेज विद अदर। सर्वर को किस लिए डिजाइन किया गया है? ताकि वो रिसोर्सेज को शेयर करे दूसरों के साथ। क्लाइंट को डिजाइन किया गया है टू यूटिलाइज रिसोर्सेज शेयर्ड बाय सर्वर। जो सर्वर रिसोर्सेज शेयर कर रहा है उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे। द नेक्स्ट डिफरेंस इज इनिशिएट ऑफ कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब है? इनिशिएट मतलब स्टार्ट। कम्युनिकेशन स्टार्ट कौन करता है? सर्वर। टिपिकली वेट्स फॉर रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट। अब सर्वर कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं करता बल्कि ये वेट करता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजे। और क्लाइंट कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है। किस तरीके से स्टार्ट करता है? बाय सेंडिंग रिक्वेस्ट टू सर्वर। ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट को कोई रिसोर्स चाहिए, प्रिंटर की रिसोर्स चाहिए इन केस, तो ये क्या करेगा? ये रिक्वेस्ट भेजेगा टू द सर्वर। ठीक है। और इस तरीके से इनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रलाइजेशन, ऑफन पार्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम। अब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके साथ बाकी कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड होते हैं। अभी जो बाकी जितने कंप्यूटर्स होंगे वो क्या होंगे? क्लाइंट होंगे। फॉर एग्जांपल क्लाइंट वन, क्लाइंट टू, क्लाइंट थ्री, क्लाइंट फोर। अब इन क्लाइंट्स को मैनेज कौन कर रहा है? ये सर्वर मैनेज कर रहा है। क्लाइंट यूजली मैनेज बाय सेंट्रल सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये बात लिखिए कि क्लाइंट को कौन मैनेज कर रहा है? वो सेंट्रल सर्वर मैनेज कर रहा होता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग पावर। जनरली हैज हायर प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी। क्योंकि सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, इसके पास सारी रिसोर्सेज होती हैं, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग पावर भी हाई होती है, इसकी मेमोरी भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लाइंट, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। इन केस अगर हम क्लाइंट की बात करें तो जनरली हैज लो प्रोसेसिंग पावर। ठीक है। इसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इसलिए जो है बाकियों के साथ रिसोर्सेज शेयर नहीं करने होते, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग पावर भी कम होती है, मेमोरी भी कम होती है और स्टोरेज कैपेसिटी भी लो होती है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो सर्वर ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। क्योंकि इसके पास जो है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं उसके लिए। मतलब इसकी जो है हार्डवेयर की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन क्लाइंट जो है वो लेस एक्सपेंसिव होता है। एग्जाम्पल वेब सर्वर, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, डेटाबेस सर्वर। ये सारे सर्वर्स जो है सर्वर एग्जाम्पल में आते हैं। क्लाइंट के एग्जाम्पल में है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, एक्सेसिंग नेटवर्क रिसोर्सेज। ठीक है। ये सब जो है वो क्लाइंट के एग्जाम्पल में आते हैं। टू
कॉमनली यूज नेटवर्क आर्किटेक्चर, दो टाइप के आगे जो है वो आर्किटेक्चर यूज किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड द सेकंड वन इज पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फर्स्टली हम देखते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को। Computer roles. Server are dedicated to sharing resources, client request and use these resources. इस नेटवर्क में क्या होता है? इसमें क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट होता है। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं क्लाइंट सर्वर को, कि एक सर्वर होता है जिसके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं और इसके साथ डिफरेंट क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं जिसको ये सर्वर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। द नेक्स्ट है पीयर टू पीयर नेटवर्क। ईच कंप्यूटर कैन एक्ट एज बोथ एज क्लाइंट एंड सर्वर। अब यहाँ पे क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे हर कंप्यूटर एक्ट कर रहा होता है एज अ क्लाइंट और हर कंप्यूटर एक्ट कर रहा होता है एज अ सर्वर। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक ये है कंप्यूटर, एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है। अब ये सब आपस में कनेक्ट है। अब ये किस तरीके से एक ही टाइम पे सर्वर के तौर पे भी एक्ट कर रहा है और क्लाइंट के तौर पे भी एक्ट कर रहा है। अब कुछ रिसोर्सेज इस कंप्यूटर के पास होते हैं, सिमिलरली कुछ रिसोर्सेज इसके पास होते हैं, फिर इसके पास भी कुछ रिसोर्सेज होते हैं एंड सम रिसोर्सेज इसके पास भी होते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर के पास प्रिंटर है, ठीक है, और इसके पास प्रिंटर नहीं है और इसको प्रिंटर की नीड है। तो ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा इस कंप्यूटर को कि मुझे प्रिंटर चाहिए। एंड ये कंप्यूटर क्या करेगा कि प्रिंटर की जो है वो जो ये रिसोर्स है ये इसको शेयर कर देगा। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल इसको किसी कंप्यूटर की नीड है और वो फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे तो ये एक्ट कर रहा था एज अ सर्वर, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसको भी किसी रिसोर्स की जरूरत हो सकती है और वो रिसोर्स इसके पास है तो वो इसको रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, और ये उसको ये रिसोर्स प्रोवाइड कर देगा, तो इस टाइम ये एक्ट कर रहा होगा एज अ क्लाइंट। तो पीयर टू पीयर भी होता है कि हर कंप्यूटर एक्ट कर रहा होता है, क्लाइंट भी क्लाइंट के तौर पर भी एक्ट कर रहा होता है, सर्वर के तौर पर भी एक्ट कर रहा होता है। The next point is resource sharing. Centralized, the server provide sharing resources. ठीक है, centralized होता है मतलब एक जो है वो सेंट्रल कंप्यूटर होता है जिसके पास सारी की सारी रिसोर्सेज होती हैं और वो बाकी कंप्यूटर्स को वो रिसोर्सेज शेयर कर रहे होते हैं। ये डिसेंट्रलाइज, तो यहाँ पे कोई एक मेन जो है वो कंप्यूटर नहीं होता। यहाँ पे जो है यहाँ कुछ रिसोर्सेज इस कंप्यूटर के पास होती हैं, कुछ रिसोर्सेज इस कंप्यूटर के पास होती हैं। ठीक है, और वो रिसोर्सेज शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ डायरेक्टली। ये नहीं कि अब बीच में कोई एक मेन कंप्यूटर होगा और फॉर एग्जांपल इसको कोई रिसोर्स चाहिए तो वो इस मेन कंप्यूटर से कहेगा कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। मैनेजमेंट, अब इसकी ना इजियर मैनेजमेंट होती है क्योंकि हर चीज जो है वो बीच में एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो मैनेज कर रहा होता है। लेकिन अगर हम पीयर टू पीयर की बात करें तो इसमें जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। क्लाइंट सर्वर में क्या है कि इसकी सिक्योरिटी इंहांस होती है, इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है और पीयर टू पीयर की सिक्योरिटी नहीं अच्छी होती, लेस होती है। ऐसा क्यों है कि देखिए, अब हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक ऑफिस है, ठीक है। अब ऑफिस की कीज हर एम्प्लॉय के पास है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो है वो पहले सर्वर क्लाइंट की बात करें तो ऐसा होगा कि एम्प्लॉय के पास कोई की नहीं होगी ऑफिस की, किसके पास होगी? जो उनका मैनेजर होगा उसके पास सिर्फ कीज है ऑफिस की। अब यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज हैं उनके पास कोई कीज नहीं है, तो क्या होगा कि ऑफिस की सिक्योरिटी जो है वो बेहतर रहेगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें पीयर टू पीयर की, वहां पे ऐसा होता है कि एक ऑफिस होता है, ठीक है, मैनेजर के पास भी फॉर एग्जांपल उस ऑफिस की कीज है, इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके पास भी वो कीज है। तो क्या उसकी सिक्योरिटी जो है वो बेहतर रहेगी? तो ऐसा नहीं है, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी जो है वो लेस हो जाएगी। तो इसमें भी यही काम होता है। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। कैन टिपिकली हैंडल अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसकी स्केलेबिलिटी क्या है कि क्लाइंट सर्वर में इजीली लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को हैंडल किया जा सकता है। लेकिन अगर हम पीयर टू पीयर की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जस्ट 2 to 10 कंप्यूटर्स को मैनेज किया जाता है। बाकी अगर जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स आ जाएंगे उतनी ज़्यादा जो है वो कम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा नेटवर्क। नेक्स्ट है डेडिकेटेड हार्डवेयर। ऑफर इन्वॉल्व डेडिकेटेड सर्वर हार्डवेयर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक प्रॉपर सर्वर हार्डवेयर चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जस्ट एक कंप्यूटर्स ही होते हैं, इनमें प्रॉपर अलग से एक सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती पीयर टू पीयर में। कॉस्ट, क्लाइंट सर्वर एक्सपेंसिव होता है ऑब्वियसली क्योंकि इसमें जो है एक सेपरेट सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। पीयर टू पीयर एक्सपेंसिव नहीं होता। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नेटवर्क।
नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन देयर साइज एंड फिजिकल एरिया दे कवर। नेटवर्क को कैटेगरी में डिवाइड किया गया, किस तरीके से, किस बेस पे डिवाइड किया गया? नेटवर्क के साइज पे और फिजिकल एरिया पे। ठीक है। अब इनकी जो है वो तीन कैटेगरीज बनाई गई हैं। द फर्स्ट वन इज लैन, एंड द सेकेंड वन इज मैन, एंड द थर्ड वन इज वैन। अब वो नेटवर्क जिसका साइज स्मॉल है और उसका एरिया भी स्मॉल है, उसको जो है मतलब उसके लिए लैन की कैटेगरी बनाई गई है। फिर जो नेटवर्क मीडियम है, ठीक है, उसका साइज भी थोड़ा सा लार्ज है एज कम्पेयर टू लैन, और लेकिन उसका जो साइज स्मॉल है एज कम्पेयर टू वैन, तो उसको मीडियम कैटेगरी दी गई है मैन की। एंड वो वाला नेटवर्क जो बहुत लार्ज है, ठीक है, इसका साइज भी बहुत लार्ज है, एरिया भी बहुत लार्ज है, तो उसको वैन की कैटेगरी में ऐड किया गया। इस तरीके से तीन कैटेगरीज नेटवर्क की बनाई गई हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज लोकल एरिया नेटवर्क, कनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन अ स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग, ऑफिसेज और होम। अब नेटवर्क क्या होता है कि जो डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट होकर एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं। अब लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सा, मतलब कौन सा नेटवर्क आता है? इसमें एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है ना, फॉर एग्जांपल एक वो है यूनिवर्सिटी की लैब है, ठीक है। उस लैब के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है, और एक नेटवर्क बना रहे हैं। अब ये जो नेटवर्क होगा ये कौन सी टाइप होगी? लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो भी स्मॉल है और इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी लेस होंगे। अलाउ फॉर द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर और फाइल्स, ठीक है, इसमें कौन सी रिसोर्सेज को शेयर किया जाता है? प्रिंटर्स हो गए, फाइल्स हो गए, ये वाली रिसोर्सेज आप इसमें कंप्यूटर एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। अब इसकी कैटेगरीज कौन सी होती हैं? द फर्स्ट वन इज टिपिकली कवर्स अ स्मॉल फिजिकल एरिया, ठीक है, इसमें जो है इसका जो एरिया है, ठीक है, थोड़ी सी जगह पे जो है ये नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जैसे ऑफिस वगैरह है, होम है, यहाँ के जो नेटवर्क होंगे ये लैन में आते हैं। यूजेस हाई स्पीड वाइड और वायरलेस कनेक्शंस, ठीक है, इसकी स्पीड हाई होती है। अब वाइड का क्या मतलब होता है? जहाँ पे केबल्स को यूज किया जा रहा होता है। और वायरलेस का मतलब है जहाँ पे सिग्नल्स के थ्रू जो है वो इंटरनेट वगैरह या इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है, या इंटर या कनेक्शंस जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं। वाइड में केबल्स के थ्रू और वायरलेस विदाउट केबल। कम्युनिकेशन विद इन अ लैन इज जनरली वेरी रिलायबल विद फ्यू एरर्स। अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो भी रिलायबल होती है, ठीक है, जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, और इसमें एरर्स भी इतने नहीं आते। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, बस एक बिल्डिंग के अंदर जितने कंप्यूटर्स आ सकते हैं और वो आपस में कनेक्ट हुए होते हैं और एक नेटवर्क बना रहे होते हैं। एग्जाम्पल, अ नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर इन एन ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है, एक ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होकर नेटवर्क बनाते हैं वो इसकी एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट है वैन, कनेक्ट मल्टीपल साइट्स अक्रॉस लार्ज फिजिकल एरिया सच एज सिटीज, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सिटीज के अंदर जितनी बिल्डिंग्स हैं वो आपस में कनेक्ट होके वैन बनाती हैं, ठीक है, या जो है डिफरेंट कंट्रीज आपस में कनेक्ट होके एक नेटवर्क बना रही होती हैं। वैन आर ऑफन क्रिएटेड बाय लिंकिंग सेवरल लोकल एरिया नेटवर्क टुगेदर, इसमें ये होता है कि डिफरेंट लैन है, ठीक है, एक ये लैन है, एक ये लैन है, डिफरेंट लैंस आपस में कनेक्ट होके वैन बना रही होती है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? कवर लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, अब देखिए कंट्रीज टू कंट्रीज का कितना डिफरेंस होता है डिस्टेंस में, तो वो आपस में एक नेटवर्क बना रही होती है। इसमें जो है कम्युनिकेशन स्लो होती है क्योंकि इसमें जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑफन यूजेस पब्लिक नेटवर्क्स, ठीक है, पब्लिक नेटवर्क को यूज किया जा रहा होता है। कैन कनेक्ट मल्टीपल लैंस इनेबलिंग ग्लोबल कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है? मल्टीपल लैंस को आपस में कनेक्ट किया जाता है और एक ग्लोबल कम्युनिकेशन को इनेबल किया जाता है। मोर प्रोन टू एरर्स ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी की वजह से एरर्स का शिकार होता है ये सिस्टम, ठीक है। प्रोन का क्या मतलब होता है? शिकार होना। एग्जाम्पल क्या है? द इंटरनेट आ नेटवर्क कनेक्टेड ऑफिसेज इन डिफरेंट सिटीज, ठीक है, डिफरेंट सिटीज हैं, एक ये सिटी है, एक ये सिटी है, इनके अंदर जितने जो है वो ऑफिसेज हैं वो आपस में कनेक्ट होकर नेटवर्क बनाते हैं। अब बात आती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। कैन स्पैन फ्रॉम सेवरल बिल्डिंग्स और लार्ज कैंपसेस टू इंटायर सिटी, ठीक है, एक पूरी सिटी के अंदर जितनी बिल्डिंग्स हैं वो आपस में कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बनाती हैं। यूज बाय मैनी ऑर्गेनाइजेशन, इसको यूज कौन करता है? ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करती हैं।
ऑल्सो कनेक्ट नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइंस, ठीक है। इसमें भी डिफरेंट लैंस को आप इसमें कनेक्ट करके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। 26 क्या है इसकी, लार्जर देन अ लैन एंड स्मॉलर देन अ वैन। अब ये लैन से लार्जर होती है लेकिन वैन से स्मॉलर होती है। और ये ऑलमोस्ट कितना एरिया कवर कर रही होती है, 5 to 50 किलोमीटर्स, किलोमीटर जो है वो एरिया कवर करती है। इसमें जो है वो केबल यूज कौन कौन सी होती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होती है, ठीक है, फॉर कनेक्शन। उसके बाद है प्रोवाइड हाई स्पीड कम्युनिकेशन, ठीक है, इसमें इसकी स्पीड भी हाई होती है। वैन की स्पीड कम थी क्योंकि उसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। ऑफन यूज बाय टेलीफोन कंपनीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड केबल टीवी कंपनीज, ठीक है। अब इसको यूज कौन करता है, कौन कौन सी कंपनीज इसको यूज करती हैं, टेलीफोन कंपनीज यूज कर रही होती हैं इसको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और केबल टीवी कंपनीज इसको यूज करती हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, अ नेटवर्क कनेक्टिंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अ यूनिवर्सिटी विद इन अ सिटी। अब एक यूनिवर्सिटी है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं और वो आपस में कनेक्ट हुए हैं, तो वो जो नेटवर्क बना रही होंगी वो मैन होगा। नेक्स्ट है वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क किसे कहते हैं, वायरलेस नेटवर्क यूज सिग्नल्स टू शेयर डेटा बिटवीन डिवाइसेस। अब इस नेटवर्क में जो डाटा शेयर हो रहा होता है वो कैसे होता है, वो सिग्नल्स के थ्रू होता है। इसमें केबल्स को यूज नहीं किया जाता। दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, इजी टू यूज इन डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है, मतलब आप जो है डिवाइसेस को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट नीडिंग केबल्स, राइट। और मोबिलिटी का क्या मतलब होता है, मोबिलिटी का मतलब होता है फ्रीडम टू मूव, ठीक है, आप जो है इजीली मूव कर सकते हैं, आपकी डिवाइसेस फिर भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट रहेंगी। दे कैन वर्क फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो वायरलेस नेटवर्क होते हैं ये शॉर्ट डिस्टेंस पे भी काम करते हैं, लाइक वाईफाई या ब्लूटूथ के थ्रू, और लॉन्ग डिस्टेंस में भी काम करते हैं, लाइक सेलुलर या सैटेलाइट्स वगैरह। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, वाईफाई यूज फॉर इंटरनेट एक्सेस एट होम ऑफिसेज एंड पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। अब इसके लिए जो है वो इंटरनेट यूज किया जाता है जो कि घरों में हम एक्सेस कर सकते हैं, ऑफिसेज में और पब्लिक प्लेसेस पे। ब्लूटूथ कनेक्ट डिवाइसेस ओवर शॉर्ट रेंज, ठीक है। अब ब्लूटूथ जो है वो शॉर्ट रेंज के लिए जो है वो डिवाइसेस आप इसमें कनेक्ट होती हैं, लाइक हेडफोन्स, ठीक है, कुछ जो है वो मीटर्स और स्पीकर्स। सेलुलर नेटवर्क वाइड एरिया वायरलेस कम्युनिकेशन फॉर कॉल्स, एसएमएस एंड इंटरनेट, ठीक है। अब ये कहाँ पे यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, कॉल्स वगैरह के लिए यूज होता है, एसएमएस के लिए और इंटरनेट के लिए। इसका डिस्टेंस ज़्यादा होता है। सैटेलाइट नेटवर्क यूज सैटेलाइट फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन, जीपीएस एंड टीवी। अब यहाँ पे सैटेलाइट्स को यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स के लिए, ठीक है, जो मैप वगैरह आते हैं, और टीवी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस हैं। द फर्स्ट वन इज इंटरनेट एक्सेस एनीवेयर विद इन कवरेज, ठीक है, आप इंटरनेट को कहीं भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इजी एंड चीपर टू सेटअप देन केबल्स, ठीक है, आप जो है वो केबल यूज करें तो वो एक्सपेंसिव होगा, तो उसके लिए मतलब केबल्स की बजाय आप इसको भी यूज कर सकते हैं, वायरलेस नेटवर्क को। कनेक्ट मेनी डिवाइसेस एट वंस, आप जो है वो फॉरन डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। अलाउ रिमोट वर्क एंड रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है, आप घर बैठ के काम कर सकते हो और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो, बट इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। द फर्स्ट वन इज सिग्नल्स कैन बी डिस्टर्ब बाय डिवाइसेस ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सिग्नल डिवाइसेस हो जाते हैं, सिग्नल्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है इसका। इतना सिक्योर नहीं होता है, ठीक है, हैकिंग का इशू रहता है, डाटा लीक होने का इशू रहता है। और कवरेज में नीड एक्स्ट्रा इक्विपमेंट, बूस्टर्स, एक्सेस पॉइंट। इसका क्या मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वाईफाई या वायरलेस सिग्नल्स बहुत वीक हो जाते हैं, ठीक है, हर जगह नहीं पहुंचते। मतलब अगर आपके घर में जो है वो इंटरनेट लगा हुआ है तो उसमें आपने ये चीज़ जो है वो देखी होगी कि जो घर के कॉर्नर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे इंटरनेट ठीक तरीके से नहीं आता, या अगर आप फ्लोर चेंज करो तो वहाँ पे इंटरनेट के जो सिग्नल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। तो उन वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप कुछ डिवाइसेस यूज़ करते हो, ठीक है, जैसे कि बूस्टर या एक्सेस पॉइंट, तो वो फिर एक्सपेंसिव होता है। कैन बी स्लोअर एंड अनरिलायबल इन क्राउडेड एरिया, ठीक है, जहाँ पे बहुत क्राउडेड एरिया है, बहुत से लोग हैं, ठीक है, वहाँ पे इंटरनेट स्लो हो जाता है और अनरिलायबल होता है। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।